Hello students, welcome to the channel Step by Step Maths. Students, लेसन 10 में हमने ये आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक आइडेंटिटीज़ हमने डिटेल में लर्न की है। 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, कुछ इनके वर्जन्स हमने बनाए हैं जिनको हम इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो 4 मार्क का आपका क्वेश्चन आता है आइडेंटिटीज़ प्रूव करने का, उनको सॉल्व करने में हम इनकी हेल्प लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं कि आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5, उसमें आपको 10 आइडेंटिटीज़ प्रूव करने के लिए दी गई हैं और ये कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटीज़ हैं, इनको आपने प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप कुछ मेथड्स याद रखेंगे कि हम कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं इन आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने के लिए। स्टूडेंट्स, मेरा एम आपको सिर्फ सॉल्यूशन देना नहीं है, मेरा एम है कि आपको मैं वो टेक्निक सिखाऊं जिससे कि आप इन आइडेंटिटीज़ को खुद सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आप इनको मेमोराइज नहीं कर सकते हो और करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप टेक्निक सीखो कि इनको सॉल्व करने के लिए आपने प्लानिंग किस तरह से करनी है और सोचना किस तरह से है। सबसे पहले हम ये देखा करते हैं कि क्या कोई कॉमन निकल रहा है। मैं सिंपल मेथड्स बता रही हूँ। तो सबसे पहला स्टेप होता है कोई कॉमन यदि निकल रहा है तो वो निकाल लेते हैं हम। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर फ्रैक्शंस हैं तो हम उनका एलसीएम ले लेते हैं। अगर फ्रैक्शन भी नहीं है, कॉमन भी नहीं निकल रहा और डायरेक्टली हमें कोई नज़र भी नहीं आ रही कि जो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं उनमें से कोई आइडेंटिटी यहाँ पर एप्लीकेबल है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। सारी कोसिकेंट, कॉट और कोटेंजेंट जहाँ पर भी होगा, कोसिकेंट, कॉट और सीकेंट, इनको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। उससे फिर हमें आगे सॉल्व करने के लिए रास्ते मिल जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स, कई बार राइट हैंड साइड में आपको नज़र नहीं आ रहा कि कोई फ्रैक्शन है या आप किस तरह से, आपको कोई मेथड नहीं सूझ रहा कि आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कीजिए। किसी क्वेश्चन में अगर लेफ्ट हैंड साइड से आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो आप राइट हैंड साइड से शुरू कर लीजिए। तो दोनों में से कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो हमने किसी एक साइड को लेकर उसको सिंप्लीफाई करते जाना है और एंड में हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाना चाहिए। तो ये एक मेथड है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कीजिए, राइट हैंड साइड आ गया, LHS इक्वल टू RHS, आपका क्वेश्चन आइडेंटिटी प्रूव हो गई। अगर आप राइट हैंड साइड से शुरू करते हो, सिंप्लीफाई करते जाइए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के रूल्स वगैरह फॉलो करते जाइए, बेसिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ कीजिए, और अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है वही आ जाता है तो भी प्रूव हो गया कि RHS इक्वल टू LHS। एक और मेथड है, थर्ड मेथड, उसमें हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने पर, मैक्सिमम सिंप्लीफाई करने पर जो भी हमारे पास स्टेटमेंट आती है उसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं और हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर राइट हैंड साइड का भी सिंपलेस्ट फॉर्म मिलता जुलता या बिल्कुल सेम हमें मिल जाता है इक्वेशन 1 से मिलता जुलता, उसे हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। और अगर इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 हो जाती है तो LHS इक्वल टू RHS। तो ये 3 रास्ते हमने अपनाने हैं। अब यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए, आपके पास यहाँ ना तो फ्रैक्शन है ना कुछ कॉमन निकल रहा है। अब हाँ, यहाँ होल स्क्वायर है। अगर आप इसको अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज़ करके एक्सपांड करते हो स्टूडेंट्स, तो वो यूज़फुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि RHS में आपको एक ही टर्म दिख रही है, तो हमें लगेगा कि एक्सपांड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोर ओवर LHS में फिर भी आप कोसिकेंट और कॉट इनको साइन कॉस में बदल सकते हो, कोई रास्ता आपको मिल रहा है। RHS में तो एक ही फ्रैक्शन है, इसमें कुछ कॉमन भी नहीं है, कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग रही, तो RHS से शुरू करना यहाँ पर ठीक नहीं होगा, इजी रहेगा LHS से शुरू होना। तो हम लिखते हैं टेकिंग LHS, और LHS में कोसिकेंट थीटा हमें पता है ये रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, और कॉट थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के बराबर होता है। इस होल स्क्वायर को हम अभी नहीं छेड़ेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट स्टेप, अब 2 फ्रैक्शन आपके पास आ गए हैं, क्यों ना हम इनका LCM ले लें। ठीक है, आपने LCM ले लिया और आपको अब तक तो पता लग गया होगा कि अगर डिनोमिनेटर में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, रेशो है, तो दोनों में सेम है तो LCM भी वही होगा।
और अगर डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर ही यहाँ आ जाता है 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। अब थोड़ा एलएचएस की तरफ देखिए, आपको न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा ही चाहिए और वही आपके पास आ रहा है, पर यहाँ पर होल स्क्वायर है, मतलब 2 ब्रैकेट्स हैं इस तरह के, हमें सिर्फ एक चाहिए। चलिए अब इससे आगे हो सकता है आप ना सोच पाएँ। डिनोमिनेटर को देखिए, आपको कॉस चाहिए, आपके पास साइन है क्या, पर आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर है आपके पास? यस, यू हैव गॉट होल स्क्वायर ओवर हेयर। तो हम एक काम करते हैं, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर भी मिल गया मुझे और ये इंडिपेंडेंट भी हो गया डिनोमिनेटर। अब मैं सोचूंगी कि जो मैंने लर्न किया था साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब भी कभी आपको इस तरह की सिचुएशन आए तो आप क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर सकते हो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब सोचिए, क्या यहाँ पर 2 स्क्वायर हैं आपके पास? आप कहोगे नहीं, 1 तो स्क्वायर नहीं है। नहीं भाई, 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो 2 स्क्वायर भी है, बीच में माइनस का साइन भी है। तो आप ये अलजेब्राइक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी ईजीली यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो चलो इसी को यूज़ करते हैं हम। न्यूमरेटर हम इसी तरह से लिख देते हैं और डिनोमिनेटर के हम 2 फैक्टर्स बना लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो आप आंसर के बहुत नज़दीक हैं। आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा ये ट्वाइस है, दो बार है, 2 ब्रैकेट्स हैं और डिनोमिनेटर में 1 ब्रैकेट सेम है। तो हम इसको सिंपली, अब हमारा काम बहुत आसान है, हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो सिंपली हमने ये कैंसिल आउट कर दिया और हमारे पास जो राइट हैंड साइड में रिक्वायर्ड टर्म है वही टर्म आ गई है एंड इट इज़ इक्वल टू RHS। हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमारी आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने आइडेंटिटीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। तो इसी तरह से हम आने वाली वीडियोस में बाकी की सभी जो टेक्स्ट बुक की आइडेंटिटीज़ हैं वो आपको 1 बाय 1 सॉल्व करके और उनका मेथड सिखाएंगे, कि आप टेक्निक सिखाएंगे कि किस तरह से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। तो आप प्लीज़ इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।